नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आमने सामने न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुबश्शर। टिकैत नगर पालिका चुनाव में जहां नए नए प्रत्याशी उतर रहे हैं, वहीं वर्तमान चेयरमैन अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को ही अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। वर्तमान चेयरमैन जगदीश प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि नगर में जितने भी विकास कार्य किए गए हैं वो सब उनके द्वारा ही किए गए हैं, इसलिए जनता एक बार फिर से उनको ही चुनेगी। जगदीश प्रसाद गुप्ता से हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने कुछ खास बातचीत की। देखिए बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं टिकैत नगर में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन जी हैं, जो कि जिनका नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता जी है। जगदीश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। जगदीश जी, ये बताइएगा कि आपका कार्यकाल अब तक कैसा रहा? मेरा कार्यकाल ये मेरा दूसरा है व्यक्तिगत जी। और एक बार मेरी माता जी भी रही 2000 में। और मैं कह सकता हूँ कि टिकैत नगर में विकास की जो गंगा बही वो हमारे ही कार्यकाल में बही है। इसके पहले जब पहली बार 2000 में माता जी चेयरमैन हुई तो टिकैत नगर की गलियों की हम क्या कहें, मेन रोड पर घुटनों घुटनों तक कीचड़ होता था और लोग डिवाइडर और फुटपाथ पे चल के किसी तरह निकलते थे। विकास की कहीं कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी। उस समय जनता ने हमको जबरदस्ती लड़ाया और हमने रात दिन एक करके टिकैत नगर में सड़कें, नालियां, रोड, पानी टंकी, विकास की जो भी मूलभूत सुविधाएं होती उनको देने का प्रयास हमने किया। और मैं व्यक्तिगत भी संतुष्ट हूँ, मेरी टिकैत नगर की जनता भी मेरे कार्य से संतुष्ट है। हम कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने और क्या क्या कार्य करवाए हैं अपने क्षेत्र में। टिकैत नगर में जैसे हमने कहा कि सड़क, नाली, ये सारा कुछ है। इसके अलावा भी हमने इस कार्यकाल में पंडित दीनदयाल कम्युनिटी सेंटर बनाया, जिसमें 38 दुकानें बनी हुई हैं, जो 38 परिवारों को रोजगार देने का काम हुआ। नगर की आय भी बढ़ी है। इसके अलावा नगर पंचायत कार्यालय परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार हमने 2 बड़े बड़े हॉल बनाए हैं। और जिसके जो हमारे टिकैत नगर क्षेत्र की बहन बेटियों की शादी या कार्यक्रम वहाँ लोग करते हैं, बढ़िया कम पैसे में उनको मैरिज हॉल टाइप का मिल जाता है। और इसके अलावा 2 हमारी जो दलित बस्ती हैं, जिस अनुसूचित जाति की बस्ती, वहाँ हमने समरसेबल और सोलर से चलने वाली पानी की टंकी एक स्ट्रक्चर बना करके 10,000 लीटर का रखाया है, जिससे उनको 24 घंटे शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो। और विकास छोटे छोटे काम जैसे 2 कल्याण, एक कल्याण पार्क, एक भगत सिंह पार्क, तमाम काम हुए हैं। विकास के जो काम होने चाहिए हमारे ख्याल से, अंत्येष्टि स्थल, तालाब सौंदर्यीकरण, ये सारे काम हुए। आवास कितने आए होंगे सर? आवास हमारे 1000 आवास प्रधानमंत्री लगभग बन चुके हैं। 618 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र आज के 10 दिन पहले हमने नगर पंचायत कार्यालय में अधिकारियों, माननीय मंत्री सतीश शर्मा जी के उसमें दिलवाया था, जिसमें से 362 लोगों का पैसा आ गया पहले का। बाकी कुछ खातों की NPCI नहीं थी, उसका काम चल रहा है, वो भी खाते में पैसा आया। 1600 लगभग आवास टोटल हो गए अब तक। जगदीश जी, पर मैंने देखा कि यहाँ पे जो नालियां हैं वो भरी पड़ी रहती हैं और लोगों का कहना है कि वो जब बरसात आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नालियां यहाँ कहीं कोई इक्का दुक्का मिल जाए अलग बात है। हम तो बारिश के पहले पूरी नालियों को साफ कराता हूँ। आपको बताएं कि टिकैत नगर में बारिश कितनी भी तेज हो और 10 मिनट बारिश बंद होने के बाद अगर आप निकलेंगे तो किसी गली में आपको पानी भरा नहीं मिलेगा। पर नालियां मैंने खुली देखी है। कुछ नालियां खुली हैं, कुछ नालियों पे हम स्टील के फोल्डिंग जाल हमने लगवाए मेन रोडों पर, वार्डों में भी शुरू कर रहे हैं। और नालियों में विशेष उन फोल्डिंग जालों को हटा करके नालियों को निकालने के बाद उसमें हमने एक चेकवाल लगाया पानी लाइन से सीधे, और उसको खोल के धुलाई करके ब्लीचिंग डालने का भी काम शुरू किए हैं। लेकिन अभी कुछ नालियां खुली हैं और कुछ नालियां कवर्ड हुई हैं। ये सही। इस बार भी आप चुनाव में उम्मीदवार हैं, तो आपने कुछ सोच के रखा है कि इस बार यदि आप चेयरमैन फिर से बनते हैं तो आप क्या कार्य करवाएंगे जो रुके हुए कार्य हैं? नहीं, कार्य विकास के कार्य लगभग हो गए। जो कार्य पुनर्रिनीवल करने वाली सड़कें कुछ टूटी होंगी, कुछ नालियां टूटी होंगी। इनके अलावा एक हमारा मुख्य उद्देश्य एक पानी की टंकी और हो जाए, और एक कन्या डिग्री कॉलेज खोलना चाह रहे हैं। और जो लाभार्थी आवास के या अन्य जो जन कल्याण की योजनाएं हैं जो अभी तक नहीं पहुंची हैं, जो और नई योजनाएं हैं, उनको ला करके जनता के बीच में समर्पित करने का प्रयास करूंगा। आपने महिलाओं के लिए और कुछ सोच के रखा है? नहीं, महिलाओं तो सारी चीज में महिलाओं के लिए देखिए, मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दिया, सौभाग्य योजना की बिजली दी, हर घर को शौचालय हमारे यहाँ दिया गया। और मैं आपको एक बात और बहुत ही सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी भारत सरकार की, मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं हैं, चाहे सौभाग्य योजना के तहत गैस हो, सौभाग्य योजना लाइट हो, उज्ज्वला गैस हो, शौचालय SDM का हो, प्रधानमंत्री जितनी भी सरकारी योजनाएं, पेंशन, ये
किसी भी योजना में किसी भी कर्मचारी अधिकारी, मैं स्वयं सभासद 10 पैसा नहीं लिया। सारी योजनाएं 100% गरीबों तक पहुंची हैं, 0 टॉलरेंस पे, पूरी ईमानदारी के साथ। फिर मौका मिलेगा पूरी ईमानदारी से ही कार्य करेंगे। मतलब आपने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, ये तो मैंने क्षेत्र से भी जाना है, पर कुछ जनता अभी भी है जो आपसे संतुष्ट नहीं है, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, संतुष्ट तो भगवान राम ही नहीं रह पाए, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि लोग नाराज न रहें। लेकिन अब कुछ लोगों को विपक्ष में है, उनका है, तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन उनके बातों में कभी आप धरातल पे जाएंगे तो तथ्यहीन मिलेगा। जिसे देखा जाता है कि परिवार में एक सदस्य सबको खुश नहीं रख सकता, बिल्कुल वैसे ही बस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही स्थिति है। बस बाकी प्रयास में उनको भी संतुष्ट नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन हम उनकी कुछ चाहे हैं जो हम पूरी अगर करेंगे तो जनता जनार्दन के साथ धोखा हो जाएगा। हमारे जनता जनार्दन जिसने हमको आशीर्वाद देके बनाया है उसको संतुष्ट रखना जरूरी है। कुछ 2-4 लोगों के चक्कर में अगर हम पड़ जाएंगे तो फिर वो हम जो जिस लक्ष्य पे जा रहे हैं हम भटक जाएंगे। आपका इस चुनाव में कोई मुख्य मुद्दा होगा जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रहे हैं? नहीं, हम तो बस हमारा यही देखिए, छोटा सा नगर है हमारा, हमारे जीवन के बारे में, हमारे चरित्र के, ईमान के बारे में सब लोग जानते हैं। हम कभी कोई घोषणा पत्र या कभी कोई नहीं, चुनाव में हमेशा पर्स नहीं रखते हैं, हाथ जोड़ वोट मांगते हैं। और ये समझ लिए टिकैत नगर की जनता, मतलब हम उसको सत प्रणाम करते हैं कि तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो परिस्थितियां पैदा करते हैं धन बल का और जो हथकंडे होते हैं, लेकिन सबको नजरअंदाज और ठुकरा करके जनता हमको बराबर आशीर्वाद देती है। और उन्हीं अपने विकास, अपनी सेवाएं, अपने व्यवहार को लेकर के मैं जमीन में जब तक भी जाऊंगा। आपने राजनीति में कब से कदम रखे हैं? राजनीति में पहली बार 2000 में, मतलब वैसे तो मैं संघ में शाखा में सन 86-87 से जाता था, पार्टी से संबंध थे, जुड़ा था, लेकिन पद कोई नहीं था। 2000 में पहली बार माता जी चेयरमैन हुई और उसके बाद 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको नामित सभासद बनाया। तब से मैं कह सकता हूँ सक्रिय रूप से राजनीति में। हम आए तो देखिए आपका ये जो ऑफिस है ये गौशाला में है, तो क्या गाय को आपसे खास प्रेम है? हाँ, गौ माता हमारे पूज्य पिताजी के जमाने से घर पे रही और हमारे घर पे 2-4 गाय रहा करती थी। 2004 में हमारी अगरबत्ती फैक्ट्री है, टाउन से लेकर के जब यहाँ आए बाग में तो गाय बच्चों को बेचना और दान देना छोड़ दिया। उन्हीं की सेवा करते 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 आज 250 गौ माता हो गई जिनकी सेवा का अवसर हमें मिल रहा है। ये तो बहुत ही पुण्य की बात है। हाँ, ये ईश्वर कृपा है कि वो हमसे करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहते हैं? बस जनता से ही कहना चाह रहे हैं, जैसे आशीर्वाद हमें आपने दिया है उसी तरीके से आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके भरोसे को कभी भरोसे पे आपके मतलब मैं खरा उतरूंगा, कभी आपको मुझसे कष्ट नहीं होगा। जितना बन सका रात दिन किया है ईमानदारी, जितना बन पड़ेगा और अच्छा करूंगा। आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लखनऊ से हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरमैन जगदीश जी, जो कि काफी जमीन से जुड़े हुए हैं और ये जमीन से जुड़ के ही कार्य करते हैं। इन्होंने काफी आवाज बनवाया है, गरीबों की भी सहायता करते हैं, लोगों का इनके प्रति बहुत प्रेम है, भाव है। और ये गायों से भी काफी प्रेम करते हैं। जहाँ हम जिस ऑफिस में बैठे हैं यहाँ पे भी गाय है बहुत सारी और गौशाला बना रखा है। इनका कहना है कि ये जमीन से जुड़ के ही विकास के भी कार्य करते आए हैं और करते रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी जनता इस बार इन्हें चेयरमैन फिर से बनाती है या नहीं। बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त जगदीश प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि उन्होंने इतना विकास कर दिया है कि जनता एक बार फिर से उनको ही चुनेगी। तो अब देखना यह है कि क्या वर्तमान चेयरमैन क्या इस बार भी चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आमने सामने न्यूज। नमस्कार।